इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरे प्रभु जो लोग आज वचन के अनुसार पवित्र आत्मा जी अपने हाथों को उठा रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में बरकत आने पाए। और पवित्र आत्मा जी जो टीम मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, पवित्र आत्मा जो भी मेरे पिता ब्रांचेज हैं, जो पास्टर हैं, विश्वासी हैं, जो भी पवित्र आत्मा जी इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पिता जो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इसी समय मेरे प्रभु इनका फेवर करें यीशु मसीह के नाम में। जैसे मूसा ने हारून और हूर के लिए हाथ उठाए परमेश्वर, जब योशू के लिए हाथ उठाए, इस्राएलियों के लिए हाथ उठाए, वो जंग जीतने लगे परमेश्वर। मेरे पिता आज से ये जंग जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी वो पवित्र आत्मा जो कलाम को सुनने के बाद पवित्र आत्मा अमल करते हैं परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में आशीष बनी रहती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर के कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य 1:3 में कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं और अमल करते हैं, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर डबल काम करता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग आज इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। मैं इसी समय जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे प्रभु ने दिखाया कि जब मैं हाथ उठा रहा था, आपको समझना है कि जब मैं हाथ उठा रहा हूं तो आपकी प्रोफेसियां पूरी होंगी। मैं आपके लिए हाथ उठा रहा हूं, आपके काम बनेंगे, आपके लिए कोई ना कोई जन, अगर आपकी फैमिली में प्रार्थना योद्धा है तो मैं कह रहा हूं कि आपको हारना नहीं है, आप जीतने वाले हैं। आपको अपने माइंड से निकाल देना है कि आप हारने के लिए बने ही नहीं हो, आप जीतने वाले हो, यू आर विनर। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराइकल करना चाहता है। जब मैंने हाथ उठाया तो मैंने अभी देखा ऐसे करके कोई M और H नाम से ऐसे कुछ मैंने लोग देखे और ऐसे D और ऐसे A नाम से कुछ कोर्ट केस में प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको जिताने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखने वाले हैं। अपने हाथों को उठाऊं और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इसी से मैं ब्लेसिंग दे ऐसे लोगों को जो लोग कोर्ट कचहरियों में फंसे हुए, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ जिन लोगों के बार बार नुकसान हो जाते हैं, बार बार वो बीमार पड़ जाते हैं और बहुत सारे कामों में आपके घर में 5 आ रहा है और 10 चला जा रहा है, मतलब कि आपके इनकम जो है 30,000 है या 10,000 है, लेकिन आपका खर्चा आपका ज़्यादा आ रहा है। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आज वचन से बता रहा हूँ, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कोई नई बरकत को रिलीज़ करने वाला। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी ज़िंदगी में आशीष को देगा। तो आइए हम उससे पहले हम एक गवाही को सुनेंगे और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे। हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे इस गवाही को। मेरा नाम रीमा है, मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बोल रही हूँ। मेरे पास 5 साल से कोई भी बेबी नहीं था। लाइब्रेरी में आपका भविष्यवाणी को रिसीव करने से और उड़ीसा बलांगीर मीटिंग में हम गए थे, वहाँ से अनोइंटिंग ऑयल और वाटर लेके आए और उसे लगातार यूज़ करने से अभी मैं 5 साल बाद 2 महीना से प्रेग्नेंट हूँ। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा मिनिस्ट्री पर लेके गए। पापा जी आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये बताया कि बचपन से इनकी बेटी के दिल में छेद था और वो भर नहीं रहा था। बहुत इलाज भी करवाया पर कहीं से कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे इस भाई को। विश्वास के साथ ये भाई चर्च आए और स्पेशल प्रेयर करवाया इन्होंने। ये बता रहे कि जैसे वो प्रेयर हुआ और अनॉइंटिंग वाटर यूज किया, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ये बच्ची ब्लेस हो चुके हैं, दिल का छेद बढ़ चुका है, ये आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे आधी रात मुक गई। पास्टर जी मैं यहाँ हमको एक दादी ने बताई थी और मैं उनके कहने पे आया था, और जो कि वो फरीदाबाद में रहती हैं, और हम आए थे एम्स में अपने लड़की का ऑपरेशन कराने के लिए। और मैं यूपी मऊ जिला से बोल रहा हूँ। मेरे बच्ची का नाम रितु है। इसके दिल में बचपन से छेद था और वो 19 ऑयल और 19 ऑयल लगाने से बच्ची का दिल का छेद बंद हो गया। जी मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है।
बोलो मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु इतना महान है। बोला हालेलुया। आपने सुना होगा दिल का सुराग जल्दी से भरता नहीं है, और परमेश्वर ने आशीष दिया इस फैमिली को। ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने ले हैंड प्रे कराया, इस लड़की का दिल का सुराग बंद हो गया। कहां से आया? यूपी में मऊ जिला से। मऊ जिला से आए, यूपी से। दिल का सुराग बंद हो गया, और ये रिपोर्ट के साथ आया यहाँ पर कि दिल का सुराग बिल्कुल बंद हो गया। ये परमेश्वर है, तारीफ करो बिना ऑपरेशन। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये मतलब बता रहे कि 6 साल से इनको पाइल्स था और गुप्त प्रॉब्लम थी, माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत मेडिसिन खाते थे लेकिन आराम नहीं आ रहा था। विश्वास के साथ जब ये चर्च में आए, यहां से एनवेंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए और यूज किया, बता रहे सभी प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जिसको छूलूंगा पवित्र। क्या प्रॉब्लम था आपको? मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी बहुत साल से। बहुत साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, दिल्ली से आए। हाँ। और डिप्रेशन, ये सर्वाइकल और हड्डियों की प्रॉब्लम। डॉक्टर ने बोला है कि आपकी हड्डी बिल्कुल वीक हो चुकी है, अगर गिर गई तो टूट जाएंगे, ये ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने बोला था कि ठीक नहीं होगी। हाँ जी। और जब आपने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, हाँ जी, उसके बाद अभी आराम है इसमें? हाँ जी। माइग्रेन खत्म हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। और ये बेल्ट, मैं कह रहा हूँ, ये कमर में कब से प्रॉब्लम है? ये बहुत साल से। बहुत साल से। ये ले, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि 3 साल से इनकी किडनी में पथरी थी, जिसकी वजह से इनको बहुत। आप सुन रहे थे अभी ये गवाहियां, परमेश्वर ने आशीष दिया। आइए, जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे बंधनों को तोड़े, मुझे आशीष दे, तो अपने हाथों को उठाओ। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर आपको छुए, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर तू छू और आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए, और हर प्रकार का जुआ इनके ऊपर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना, लेकिन परमेश्वर आपको आज 100 गुना देना चाहता है। आप चाहते हैं 100 गुना चाहते हैं, आज परमेश्वर उन लोगों को 100 गुना देगा जो लोग अपनी लाइफ के अंदर डरते नहीं है, घबराते नहीं है। आज विश्वास करो कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में अपने आप को कोसते रहते हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में। जब वो लोग अपने जीवन में किसी दुखी परेशानियों को, समस्याओं को देखते हैं, कर्जे को देखते हैं, तो उसी समय घबरा जाते हैं वो लोग। मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी, जो लोग मसीहत को भी जानते हैं, लेकिन लव यू पापा करते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो वो चर्च छोड़ने की तैयारी करते हैं, चर्च से भी भाग जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है कि मैं उन लोगों को आशीष दूं आज, कि उन लोगों को जो घबराहट में है, जो समस्या में है, जो लोग बहुत डरे हुए आज समस्या में है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को तू अपने वचन के द्वारा मजबूत कर। हम हर संडे, हर वीरवार आपके बीच में इसलिए वचन को शेयर करते हैं कि ताकि आप लोग परमेश्वर के कलाम को सुने और आशीष पाएं। आज आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेंगे। अगर आप ऐसे समय में सोच रहे हैं कि आप कहीं कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, किसी भी परेशानी में, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, शायद वो मेरी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके मुश्किल समय में परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ नजर आने वाला है। आपको बिलीव करना है कि हाँ, प्रभु का आत्मा, उसकी स्पिरिट मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, और वो मेरी जिंदगी में काम जरूर करेगा। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा किन लोगों के साथ रहेगा। एक लड़के का क्वेश्चन था मुझसे, वो पूछ रहा था कि प्रॉफिट जी कि यहोवा किन लोगों के साथ रहना चाहता है, मतलब किन लोगों को पसंद करता है। आइए हम टॉपिक देखेंगे इसका कि यहोवा किन लोगों के साथ रहना पसंद करता है, किन लोगों के साथ रहना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा कि डरपोक
कह रहा है कि अपनी आशीष को खराब करते हैं, लेकिन यहोवा किन लोगों के साथ रहना पसंद करता है? जरा बहादुर लोगों के साथ। अपनी डायरी में आप नोट कर सकते हैं, कह रहा है जो बहादुर लोग हैं उनके साथ परमेश्वर रहना पसंद करता है। आप राइट डाउन करें, इस बात को लिख लें सीरियसली, ये मैटर बहुत सीरियस है। आप लोग जितने लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें यूं ही मिल जाएगा, परमेश्वर उन लोगों को ऐसे नहीं मिलने वाला। जब तक आप, कह रहा है, परमेश्वर के राज्य में, कह रहा है कि आप बहादुर बनकर नहीं आओगे। अगर आप बहादुर हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी हर एक समस्या का हल परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं इसी टॉपिक पर कि यूसुफ के ऊपर कितने बड़े दुख, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। हर एक प्रॉब्लम्स उसके जीवन में रही, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर 2 काम किए। कह रहा है कि उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, दूसरा उसने बहादुरी अपने अंदर अपने हृदय को दृढ़ करना नहीं सोचा, हृदय को दृढ़ करके रखा। 2 टॉपिक्स मैं कह रहा हूं कि आज इस टॉपिक के अंदर 2 सीक्रेट हैं। ये कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं, दूसरा अपने हृदय को दृढ़ करते हैं, मतलब अपने हृदय को मजबूत आपको बना कर रखना। नहीं यार, मैंने आज प्रार्थना किया, मेरा काम जरूर बनेगा। नहीं यार, कोई प्रॉब्लम्स हुई है लेकिन कोई बात नहीं, हल हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि यूसुफ के अंदर ये बात थी। यूसुफ हमेशा एक बहादुरी दिखाता था हर समय के अंदर। जब उसके साथ वाले लोग किसी प्रॉब्लम्स को देखते थे, जब राजा फिरौन भी प्रॉब्लम में था, मिस्र का राजा जब प्रॉब्लम में था, तो उस समय यूसुफ की हेल्प लेता था, क्योंकि यूसुफ एक बहादुर लड़का था। अगर आज अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा है कि आप अगर डरपोक हैं, अपनी आत्मा आपकी डरपोक है, मैं कह रहा हूं आप शीशे में 10 बार अपनी शक्ल देखते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि आप अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं कितना डरपोक हूं, छोटी छोटी बात के लिए मैं घबरा जाता हूं, छोटी छोटी बात के लिए मैं डर जाता हूं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप शरीर में तकड़े हैं, आपके पास गन हो सकती है, तलवार हो सकती है, आप बड़े दादा हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप डरपोक हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कह रहा उन लोगों के साथ रहना चाहता है जो बलवान है, जो बलवंत है, जो अंदर से और कह रहा कि मजबूत है, अपने हृदय को दृढ़ किए हुए हैं कि हाँ नहीं मैं विश्वास करता हूं। मैं कह रहा हूं कि हृदय को दृढ़ कैसे किया जाता है? एक मसीह व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने हृदय को दृढ़ कैसे कर सकता है? दाऊद को हम जीवन से देखते हैं। दाऊद के जीवन में एक प्रॉब्लम नहीं, 66 प्रॉब्लम कहूंगा, 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, लेकिन एक भी नहीं वो हारा, वो जीतता रहा। क्यों जीतता रहा? क्योंकि वो एक बहादुर लड़का था। उसने छोटी सी उम्र में गोलियत को मारने का फैसला लिया। उसने कहा क्या कह रहा है कि इजराइलियों तुम डर रहे हो, लेकिन मैं जाऊंगा और मारूंगा इसको। क्यों? क्योंकि कह रहा है मुझे भरोसा है परमेश्वर पर, जिसने मुझे पैदा किया है, जिस वचन को मैं पढ़ता हूं, जिस नाम को मैं भजता हूं, वो जहां मैं खड़ा हूंगा उसी समय वो प्रॉब्लम्स गिरेगी। ये बात याद रखना कि बहादुर वो हैं जो प्रार्थना करते हैं। कह रहे हैं जो बहादुर नहीं है, जिनके अंदर ज्यादा डर लगता है, इसका मतलब उन्होंने आज रात प्रेयर नहीं किया, इसका मतलब आपने सुबह प्रेयर करके नहीं चले। अगर आपको अपनी नौकरी में डर लग रहा है, अगर आपको बिजनेस में डर लग रहा है कि कर्जा ना हो जाए, ये दुकान फेल ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई प्रार्थना का जीवन अधिकता कंटिन्यू नहीं किया हुआ है। इसका मतलब आप 7 दिन में 6 दिन प्रार्थना करते हैं, या फिर आप 7 दिन में 3 ही दिन प्रार्थना करते हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो 7 दिन में सिर्फ 2 ही घंटे प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 2 ही दिन प्रार्थना की है, अगर आप हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है कि दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर या सूर बनाया था, और परमेश्वर ने कहा कह रहा कि दाऊद प्रार्थना करने वाला योद्धा है। कह रहा प्रार्थना करने वाले योद्धा को पता होना चाहिए कि परमेश्वर उसके दाहिनी ओर रहता है। याद रखना, आप किसी भी काम में जाएंगे, वो दाहिनी ओर आपके साथ खड़ा होगा और आपको हृदय को दृढ़ करेगा। आपको हृदय को दृढ़ करना है, विश्वास करना है कि यहोवा मेरे साथ खड़ा है और मैं आज जीत कराऊंगा। यहां पर यूसुफ के बारे में जब पढ़ते हैं, कह रहा यूसुफ को परमेश्वर ने सीक्रेट दिया कि मैं तेरे साथ हूं। मैं कह रहा हूं कि यहोवा मेरे साथ है। अगर आज आप किसी भी घबराहट में, किसी भी प्रॉब्लम में, आपको 120 बार कहना है यहोवा मेरे साथ है। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ कहो अपनी फैमिली के साथ कि यहोवा मेरे साथ है। जब आपको डर लगे उसी समय आप लोगों को बताओ यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल ना आए, उसी समय कहूं कि रिपोर्ट देखकर यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगर हो सकता है आपका पासपोर्ट पर वीजा ना लगाओ, लेकिन आप अपने पासपोर्ट को उठाओ और कहो कि यहोवा मेरे साथ है। आपको बिलीव करना है कि यहोवा आपके साथ है। यूसुफ में के लोग आकर बोलते थे, जब वो प्रॉब्लम से बाहर आता था तो उसी समय लोग आकर बोलते थे कि यहोवा तेरे साथ है। इसका मतलब याद रखना, अगर कोई जन आपको आकर बोलता है कि यार मुझे लगता है कि यहोवा तेरे साथ है, इसका मतलब आपकी गवाही एक और डबल होकर आने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपने सुना होगा, मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, जब मैं उसी समय मुझे लोग देखते थे कि मैं एक प्रॉब्लम्स खत्म होती, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी, तो उसी समय लेकिन परमेश्वर मुझे निकालता आया। लोग मुझे बोलते थे, आशीर्वाद देते थे, बोलते थे यहोवा
हमें तेरे साथ लगता है। मैं कह रहा हूं कि यहोवा हमारे साथ है। आपको कहना है कि यहोवा मेरे साथ है। मसीह लोगों को उनको कहना है कि यहोवा मेरे साथ है। याद रखना किन के साथ है? जो प्रार्थना करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने हृदय को दृढ़ रखता है, क्योंकि वो बहादुर लोगों के साथ चलना चाहता है। मैं कह रहा हूं चलना नहीं चाहता, जीना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कई लोग जो है अपने अंदर बिठाकर मार देते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब आप चर्च तो आ रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर साढ़े अंदर आएगा, परमेश्वर सानू साढ़े अंदर वास करता है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। लेकिन जब हम हार जाते हैं और थक जाते हैं, तब हम भरोसा छोड़ देते हैं, तो उसी समय ऐसा लगता है कि शायद हमने परमेश्वर को शांत कर दिया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को पैदा करना है। हम देखते हैं जेनेसिस के चैप्टर में 39 के 39 के 21 और 23 को पढ़ेंगे हम। देखो 23 में क्या लिखा 39 के 23 में। हाँ, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हाँ, देखा आपने, कह रहा है कि यूसुफ को आप उसकी स्टोरी सुन रहे हैं कि वो खड्डे में था और उसको वहां से परमेश्वर ने निकाला, यहोवा उसके साथ था। उसके भाइयों ने उसको मारना चाहा, यहोवा उसके साथ था। पोतीपर के खेत में रहा, कह रहा उसकी कमाई उसकी रख ली गई, उसको जो मिलना चाहिए था उसको वो खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वो कहता था यहोवा मेरे साथ है। उसके बाद रानी ने कह रहा उसको झूठे केस में जेल में डलवा दिया, लेकिन वो वहां भी बोलता था यहोवा मेरे साथ है। फिर उसके बाद कह रहा उस बंदी गृह से दरोगा जो उसके ऊपर था वो सारी वस्तुओं की निगरानी के लिए उसे देता था, लेकिन जो भी था कह रहा कि लेकिन यहोवा उसके साथ था, वो हर चीज में सफल हो जाता था। उसने उसकी तारीफ किया, फिरौन के सामने लेकर गए, और फिरौन को जब उसने अपना दर्शन बताया, जो उसके स्वप्न के भेद उसने बताए, तो उसी समय उसको पता लगा कि यहोवा इसके साथ है। और उसी समय कह रहा है फिरौन ने एक बात कही, कह रहा है कि बेस्ट आत्मा इसके अंदर रहता है। कह रहा है इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर का बात करने वाला आत्मा रहता है, कह रहा है इसके साथ यहोवा रहता है। कह रहा है कि हम इस व्यक्ति को कभी भी इजराइल में नहीं जाने देंगे, इस व्यक्ति को हम मिस्र के अंदर ही रख लेंगे। और उन्होंने अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। वो पोस्ट हो सकता है आज आप कोई पोस्ट ढूंढ रहे हो लेकिन आपको ना मिल रही हो, लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको इसी समय अपने हाथों को उठाना है और मैं कह रहा हूं 120 बार बोलो, चलते फिरते बोलो, यहोवा मेरे साथ है। इस पोस्ट में यहोवा मेरे साथ है, इस एग्जाम में यहोवा मेरे साथ है, इस टेस्ट में यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगला टेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा, अगला फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, आपकी जॉब आपके कदमों में आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक लेटर आपके घर के बाहर आपका इंतजार कर रहा होगा, डाकिया लिए खड़ा होगा। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग होगी आपके बच्चों को। जो मेरे मुंह से प्रोफेटिक वर्ड्स निकल रहे हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी मुश्किलों का हल एक स्वर्गदूत निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहादुर बनना है, कह रहा शैतान भी कह रहा है कि जितना आपको परेशान करे उतनी आपकी प्रमोशन होगी। याद रखना आप लोग इस समय प्रभु में आने के बाद आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं जिनके नाम PBSM NRGJ से H से, आप गुड न्यूज को देखेंगे, साल में आपकी प्रमोशन होगी। आप छोटे से छोटा काम करते हैं, आप बड़े काम को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप रेडी लगाते हो लेकिन आप दुकान में जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी काम में हो, आप सक्सेसफुल होंगे। आपको सिर्फ डर से बाहर आना है। आप डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन जब आप अपने मुंह से कह बांटते हैं, डर को महसूस करते हैं, उसी समय आपको कैंसिल करना और कहना यहोवा मेरे साथ है। यूसुफ ने कई बार, बाइबल बोलती है कि एक ही अध्याय में 4 बार यूसुफ के बारे में आया कि यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहोवा ऑनलाइन के साथ है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, यहोवा ऑनलाइन चर्च में भक्ति करने वालों के साथ है। आज मैं ब्लेसिंग देता हूं आपको, यहोवा आपके साथ है। एक बार एक लड़का परेशान होकर अपनी जिंदगी से रेगिस्तान के जंगलों में जा रहा था, रेगिस्तान में जा रहा था, और उसी समय जब वो रेगिस्तान वाली जगह पर जा रहा था तो उसी समय वो अपने कोसता हुआ जा रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं था और वो सुसाइड करना चाहता था। लेकिन उसी समय उसको पानी, कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था और वो बड़ा प्यासा भूखा मरना चाहता, सोच रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन उस समय उसको प्यास लग रही थी और उसी समय कह रहा था, कोसता जा रहा था ऊपर वाले को भी और अपनी जिंदगी को भी, अपने हाथ की हथेलियों को कोसता जा रहा था कि शायद मेरे को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि धक्के खाने के लिए बनाया। जब इंसान टूट जाता है तो यही बातें अपने मुंह से निकालता है। ये लड़का जब जा रहा था तो उसी समय सुसाइड करने की सोच रहा था, और जब ये चल रहा था तो बार बार सोच रहा था कि पता नहीं कोई मेरी मदद करेगा नहीं करेगा। लेकिन ये ऊपर हाथ करके कह रहा था, कह रहा कोई परमेश्वर है ऊपर, कह रहा कि कोई मुझे पानी पिला दे, कह रहा है मुझे इतनी प्यास लग रही है। और लेकिन उस समय में ये परेशान था, लेकिन जब एक जगह चलता चलता ये थक के गिर गया तो इसने पीछे और रोता रहा, और जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि रेगिस्तान में जिस सड़क से ही आया है, जिस जगह से आया है,
उस समय मैं देख रहा था कि मेरे साथ एक पैर और चल के आया, उसके 2 पैर नहीं, उसके 4 पैर थे। कह रहा वहां पर 4 पैर कोई उसके साथ चल रहे थे, इसका मतलब 2 किसी के और 2 इसके। कह रहा मैं तो 2 पैर उनके निशान होने चाहिए, लेकिन ये 2 पैर और किसके हैं। लेकिन उसको पता लगा कि उसके सामने एक कुआं वहां पर रखा था और इसी समय उसने दौड़कर उस कुएं से पानी पिया। इसका मतलब कि उसको समझ में आ गया कि जब हम दुख में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। उसको समझ में आया कोई मेरे साथ चल रहा था, मुझे हिम्मत दे रहा था, मुझे समस्याओं से निकाल रहा था। मैं कह रहा हूं आज आप किसी भी घटी में, किसी प्रॉब्लम्स में, किसी समस्या में आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन 1 कदम नहीं, आपके साथ 2 कदम मैं कह रहा हूं आपके साथ परमेश्वर के चल रहे हैं। आपको विश्वास करना है कि कोई स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं, जो प्रार्थना योद्धा हैं, जो हृदय को दृढ़ रखते हैं कि इस समय मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा और परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उन लोगों से आज बात कर रहा हूं कि जो लोग इस समय डरे और घबराए हुए, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आज आपके ऊपर टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। अब्राहम की पत्नी को जब पसंद कर लिया, मैं कह रहा हूं एक राजा ने, तो उसी समय अब्राहम की गर्दन उतारना चाहता था वो, लेकिन उस समय वो डरा और घबराया हुआ था। लेकिन उस समय वो सीक्रेट जानता था, यूसुफ जैसे सीक्रेट जानता था कि उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। और उसी समय उसकी पत्नी घबरा रही थी, लेकिन उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि याकूब का भाई जब उसे मारने वाला था एसाव, तो उसी समय वो एक ही बात बोल रहा था यहोवा मेरे साथ है, जैसे यूसुफ ने कहा यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप डर में आप कहें वो मेरे साथ है, आप घबराहट में बोलो वो मेरे साथ है, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात के बाद आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे और रिलीज होता देखेंगे अपनी आशीषों को। यहाँ पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 18 के 9 और 10 में। हाँ, स्क्रीन पर फुल करके दिखा, देखें, पढ़ेंगे इसको स्क्रीन पर। हाँ, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, हाँ, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। हाँ, देखो यहाँ पर पौलुस जो है उस समय घबराया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने खुद एक दर्शन देकर उस व्यक्ति को सीक्रेट बताया। हो सकता है कह रहा कि याकूब भाग जाता है परेशानियों से, लेकिन हो सकता है कि यूसुफ भाग जाता। मैं कह रहा हूं यहाँ पर इस समय इसहाक भी भाग सकता था जब अकाल पड़ा। आपकी जिंदगी में भी अकाल पड़ता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऐसा दिन आता है जब आपके जीवन में महीने में कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई आपकी आर्थिक तंगी चल रही हो, लेकिन उस समय में इसहाक ने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इसी देश के अंदर रहूंगा, मैं मिस्र में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे देश में नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर का जन हूं। आप विश्वास करना है कि आज अगर आपको कोई भगाना चाहता है, आपको कोई डराना चाहता है, आपके घर से, आपकी जगह से, आपके चर्च से आपको डराना घबराना चाहता है, मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ हाथ उठा के सीक्रेट को जान लेना है जो पौलुस को परमेश्वर ने बताया। देखो मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा कि आपके साथ खड़े होंगे आपकी मदद करने वाले, तलवार लेकर। कौन? एक आदमी नहीं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े होंगे, याद रखना। यहां पर लिखा प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे। कह रहा कहे जा, क्या कहे जा? कह रहा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कह रहा इसका मतलब उसने बार बार इस बात को सीक्रेट में बताया। कह रहा क्योंकि तेरी हानि ना करेगा, कोई तुझ पर चढ़ाई ना करेगा, इस नगर में मेरे बहुत लोग हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता था कि पौलुस को समझा रहा था कि तू जब डर रहा है, घबरा रहा है, तो कह रहा है कि तू चुप नहीं रहना। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं और चुप रहते हैं, उसी समय पास्टर बोलता है अपने मुंह खोलो प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना नहीं करते, वो चुप रहते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं चुप ना रहो, जितनी देर मैं आप प्रचार कर रहा हूं उस समय बोलते रहो कि यहोवा मेरे साथ है। आपकी बीमारियों में यहोवा आपके साथ है, मैं कह रहा हूं आपकी घटी में यहोवा आपके साथ है, आपके बिजनेस में यहोवा आपके साथ है। मैं कह रहा हूं कि आपकी परेशानियों में, हर प्रॉब्लम्स में मेरा परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर एक दर्शन आज रात मैं भी देखूंगा और पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है। यीशु मसीह का नाम में अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो चुवानी शेर बन। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो अगर जितने चूहे, मैं कह रहा हूं कि वो आज रात इस दुनिया में चूहे ही बने रहेंगे, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ये पादरी मुझे कह रहा है कि प्रॉफिट मुझे कह रहा है तो मुझे बोलना चाहिए, आप बोलो कि यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं सुबह एक टेस्टमनी आएगी, आपकी सुबह गवाही बनेगी और आपको महसूस होगा कि सच में यहोवा मेरे साथ था। जो मैंने बोला परमेश्वर ने मेरे बात को सुना है और पवित्र आत्मा ने मुझे ब्लेसिंग दी है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी हो, किसी प्रॉब्लम्स में, परमेश्वर आज आपके साथ है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं प्रार्थना से भरा हुआ जीवन आपको विनर बना सकता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते यहोवा उनके साथ नहीं रहता। नंबर 2 कह रहा जो अपने हृदय को दृढ़ नहीं रखते, कि दृढ़ रखना कि नहीं मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर उत्तर मुझे जरूर देगा, मेरी बातों को सुनेगा और मुझे आशीषित करेगा। अगर आप इस बात के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को रख रहे हैं
मैं कह रहा हूं आज रात रिजल्ट आएगा। समस्याओं से ना हारो, आप जीतने वाले हो। आज रात के बाद जीतने वाले हो। आप समस्या को देखकर मत हारो, मत डरो। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद जीतने वाले हो। जीतता वो है जो प्रार्थना करता है। अपने अंदर इस बात को डाल लेना है कि परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा। दाऊद उस समय प्रार्थना कर रहा था। एक भजन संहिता 5:3 में और 3:5 में भी लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर मेरी आवाज तुझे भोर के समय सुनाई देगी। इसका मतलब जान गया यहां पर कि जब तक आप परमेश्वर के सामने नहीं पुकारेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे, आप किसी काम में विनर नहीं बन सकते। यहां पर उत्पत्ति की किताब में 21:17 में हम देखते हैं हाजिरा नाम की एक औरत थी और कह रहा है कि उसके जीवन में जब दुख प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, मतलब उसको जब रेगिस्तान के जंगलों में, मैं कह रहा हूं कि जब वो जा रही थी बेशर्मा के जंगलों में और उसी समय बेशर्म होकर घूम रही थी, क्योंकि वो लोग आज भी बहुत सारे लोग जो हैं बेशर्म होकर घूम रहे हैं। वो लोग पाप भी करते हैं लेकिन कभी पश्चाताप नहीं करते। वो लोग चाहते ही नहीं कि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। मैं कह रहा हूं यहां पर हाजिरा को परमेश्वर ने एक बार माफ किया लेकिन दूसरी बार फिर खड़ा किया, लेकिन इसने सारा की बुराई कर दिया और परमेश्वर ने कहा इसको जाने दे। और उसी समय जब ये निकल गई घर से, उसी समय इसके पास एक थैली थी पानी की, लेकिन जब वो थैली की पानी जब सपट गई, जब खत्म हो गई, तो उसी समय अपने बेटे को जब पिलाने लगी तो उसी समय बच्चा रोने लगा। जब बच्चे के माँ का दूध खत्म हो जाता है, जब थैली का पानी खत्म हो जाता है, तब लोगों की टेंशनें बढ़ती हैं। जब घर के सब हालात बिगड़ जाते हैं, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, इसका बच्चा मरने पर था और बोलती है कि मैं अपने बच्चे को मरते हुए देख नहीं सकती, इसने झाड़ी में डाल दिया। और उसी समय, लेकिन उसी समय जब उसके रोने और चिल्लाने की आवाज को सुन रही थी तो उसी समय एक साइड में गई राइट हैंड में और इसने प्रार्थना किया वहां बैठकर कि परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझसे अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, मुझे माफ कर परमेश्वर। और उसी समय जब ये चिल्लाई, इसी समय जब इसने मुंह खोला, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने तब इसकी सुनी। देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ है? कह रहा मत डर। मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर हर बात में, मैंने कहा कि डरपोक लोगों के साथ परमेश्वर एक कदम नहीं चलता, जो लोग डरते हैं। देखो अब्राहम जब डरा, जब उसके पास बच्चा नहीं था, तो उस समय आप 15 का 1 और 2 जब पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने उसको बल दिया, उसके हृदय को दृढ़ किया और उसको कहा, कह रहा मत डर, कह रहा कि मैं कह रहा तेरे साथ हूं, मैं तुझे बच्चा दूंगा। यहां परमेश्वर ने उसको यही शब्द कहा, यहां पर इसको भी यही शब्द कहा, कह रहा मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर के कान में सुनाई पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग किसी बिजनेस को लेकर डरे हुए, किसी बात को लेकर डरे हुए, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के कानों में सुनाई देंगी। मैं कह रहा हूं आपका रोना, आपका चिल्लाना परमेश्वर के कानों में सुनाई देगा। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना भी करता हूं, परमेश्वर के कान में इतनी सी भी करे कि इतनी सी भी खुजली नहीं होती होगी शायद। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको एक वर्ड्स दे रहा हूं कि आपको कहना है कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है। आपको कहना है कि मैं ना डरूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, यहोवा मेरे साथ है। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा, आप प्रेरितों के काम में 18 के 9-10 को फिर से देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां क्लियर कर दिया पौलुस को परमेश्वर ने, कह रहा है कि मत डर, कह रहा मैं तेरे साथ हूं। और उसी समय परमेश्वर ने एक कुआं दिखाया कह रहा हाजिरा को, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कह रहा जा वहां से पानी पिला दे। जब आंखें, उसको नहीं दिख रहा था कहां पर है वो कुआं, और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा कि आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं और आपको अपनी आशीष ना दिख रही हो, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपको अभी कोई बिजनेस ना दिख रहा हो, लेकिन आज रात के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे और आपको पता लगे कि आपको लेफ्ट में जाना या राइट में जाना, कौन सा देश आपका सही है, कौन सा आपके लिए जॉब सही है, कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है। आज रात के बाद एक ड्रीम्स आप देखोगे और परमेश्वर आपको उस ड्रीम्स में दिखाएगा। अपने हाथों को उठाओ और उस ड्रीम्स में आपको अपने हाथों को हिलाओ और कहो कि परमेश्वर आज वो ड्रीम्स मुझे आएगा और मैं देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने हाथों को हिला रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको वो ड्रीम्स के अंदर वो दिखाएगा और आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी स्पिरिचुअल आइज खुलेंगी, आप आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहे उन बातों के लिए आपको समझना है, हाजिरा अगर हार जाती, हाजिरा हो सकता था प्रार्थना करना छोड़ देती, हाजिरा भाग जाती वहां से, लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा था और जब उसने प्रार्थनाएं किया। परमेश्वर प्रार्थना योद्धा के साथ है। बेशक आप कितने भी डरे हुए हो, कितने भी फ्लॉप हो गए हो, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप हृदय को दृढ़ रखते हैं और उसी समय बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे बहादुर बना, बहादुर करे जब तक नहीं बना जाता जब तक आप अपने हृदय से नहीं बोलते कि यहोवा मेरे साथ है। आप विश्वास से बोलो। मैं कह रहा हूं फॉर्मेलिटी करो कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। आपको नहीं भी डर लग रहा है, कोई
आपको दिखता थोड़ी है यहोवा, लेकिन आपको कहना है कि हाँ यहोवा मेरे साथ है। आपके नहीं, ये परमेश्वर के वचन है। आज वचन आपकी जिंदगियों में जाएंगे और आपको आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर जिस परमेश्वर ने हाजिरा की मदद किया, जिसके लिए कह रहा है कि ऐसे जंगल में भी कुएं का इंतजाम कर दिया, तो आपके लिए भी आज रात एक कुआं परमेश्वर बनाने वाला है। ये पीवीएस मिस्ट्री आपके लिए कुआं होगी। मैं कह रहा हूं आप जिस कुएं को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर वहां पर आपके स्थान पर वो कुआं बनाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जोब का कुआं आपके पास आने पाए। मैं कह रहा हूं कि आज चंगाई का कुआं आपके पास आने पाए। हो सकता है आप किसी कुएं को ढूंढ रहे हो हाजिरा की तरह, लेकिन आपको ना मिल रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं डरपोक लोगों के पास कुआं नहीं आना आएगा, वो कुआं ढूंढते रह जाएंगे। एक प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि कुआं प्यासों के पास आएगा। आप परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, कुआं आपके पास आएगा। मैं कह रहा हूं आशीषें आपके पास आएंगी, एंजल आपके पास आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। फिलिपियों 4:13 में लिखा कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूं। देखा, आप समझ में आ गया। मैंने एक व्यक्ति को बोला कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और तेरा काम बन जाएगा। कहता है कि हाँ आप मुझे दिलासा दे रहे हो। मैंने कहा देख तेरा काम बनेगा। एक सरदार मुझे रोज मिलता और मैंने कहा ले मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। एक बार मैंने उसके लिए भविष्यवाणी किया तो उसी समय, और उसके बाद जब वो मेरे से मिला तो मैं उसको बार बार बोल रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा 3 महीने पूरे नहीं हुए अभी, परमेश्वर काम करेगा। और परमेश्वर ने उसी की जगह को, जो जगह कह रहा 1 करोड़ की थी वो 3 करोड़ की कर दी परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपको इतना प्रॉफिट कह रहा है कोई बैंक नहीं दे सकता जितना परमेश्वर दे सकता है, लेकिन उन लोगों को देता है चाहे आप कहीं पर भी जाते हो, कोई से धर्म में भी, कोई सी जात में भी हो, आप कहीं पर भी जाते हो, लेकिन अगर आप जब तक सच्चे मन के साथ नहीं जाएंगे, अपने हाथों को नहीं उठाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर काम नहीं करेगा। इसलिए अपने हाथों को उठाओ, कहो जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं। कौन कह रहा है आपको कि मैं कुछ नहीं कर सकता? आपका माइंड बोलता है कि यार तू कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, तू फ्लॉप आदमी है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू मेरे नाम से सब कुछ कर सकता है। कह रहा है कि तू मेरी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है, मेरी पावर से सब कुछ कर सकता है। मैं आज स्वर्ग से प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर से कि स्वर्ग से आपके लिए सामर्थ्य को रिलीज करे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर आपके ऊपर एक सामर्थ आएगा और परमेश्वर यहोवा का सामर्थ होगा। और आप जितने भी अपने आप को हारे हुए महसूस कर रहे हैं, इस वीक के बाद आप जीतने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज के बाद मैं जीत जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जीतने से पहले जंग हार जाते हैं, लेकिन आपने देखा फौजी विश्वास के साथ जंग लड़ रहा होता है। हम डड्डू के बारे में पढ़ते, मैं देख रहा हूं कि डड्डू के बारे में आपने सुना है। 3 डड्डू थे, एक डड्डू, और उसी समय एक वहां पर कंपटीशन था कि वहां पर कि जो सबसे पहले इस खंबे पर चढ़ेगा और झंडा गाड़ देगा तो उसी समय वो डड्डू को बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। तो एक डड्डू जो है वो जैसे ही बेचारा ऊपर चढ़ रहा था तो उसी समय ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके माँ बाप आ गए, और उसके माँ बाप ने जो इतनी हाइट पर उसको ऊपर चढ़ते देखा, बोलते करे अबे बेवकूफ कहीं के ऊपर से गिर गया, लाश भी नहीं मिलेगी। लेकिन उस डड्डू को इतना नहीं पता कि डड्डू डर गया और नीचे आ गया। डड्डू देख रहे ना आप स्क्रीन पे, डड्डू नीचे आ गया। क्यों आ गया? ऊपर से ही गिर गया डड्डू। और उस डड्डू को पता होना चाहिए डड्डू के अंदर हड्डियां नहीं होती, कहे कि एक भी हड्डी नहीं मिलेगी। मतलब कि डड्डू डर के मारे अपने माँ बाप की बात सुनकर नीचे आ गया। दूसरा डड्डू जब ऊपर चढ़ रहा था तो उसी समय डड्डू दूसरा जा रहा था तो उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी आकर बोली, कह रही अरे इतनी ऊपर क्यों जा रहा, विधवा करेगा क्या? कल तो शादी हुई है। बेचारा अपनी पत्नी के लिए नीचे आ गया। आज बहुत सारे लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को देखते हुए डरपोक हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, मेरा चेला तो वो है जो कह रहा हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के ना देखे। कह रहा कि आपको विश्वास करना। रूथ हो सकता था, कह रहा पलट कर जा सकती थी, एस्तर पलट कर जा सकती थी, जिन कामों में छोड़कर आई थी उन कामों में जा सकती थी, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर को, अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दिया। उसने कहा मैं अपने हृदय को दृढ़ रखूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। आज हो सकता है कह रहा आपके जीवन में कोई भी काम ना बनाओ, लेकिन एक तीसरा डड्डू था और उसको लोगों ने उसको पत्थर मारे, लोगों ने उसको डराया और धमकाया, लेकिन वो फिर भी ना ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो खंबे पे चढ़ा तो लोगों ने कहा रे भाई, जब नीचे आया उसी समय उन लोगों ने कहा कि अरे भाई डड्डू तू कैसे जीत गया? उसके लिए बहुत सारे प्रेस वाले आए, फोटो खींचने लगे। और जब वो ऊपर चढ़ गया तो उसी समय बोलते कि आपकी सेहत का क्या राज है? आप काजू खाते हो, बादाम खाते हो, क्या चीज खाते हो आप? इतने ताकतवर कैसे हो गए, इतने बहादुर कैसे हो गए आप? लेकिन उस डड्डू ने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके साथ वाले डड्डू आए, उन्होंने बताया, कह रहे तुम नहीं जानते, कह रहे ये गूंगा और बहरा है, कह रहे इसलिए ऊपर चढ़ गया ये। तो आपको बता रहा हूं कि वो लोग अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। कह रहा जो लोग दूसरों की बातें सुन के अच्छा यार ये क्या कहेंगे, हम वहां जा रहे हैं, ये क्या कहेंगे। एक व्यक्ति आया, बोलता है, कह रहा कि तुम धर्म बदलते हो। मैंने कहा हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम किसी को नहीं बोलते कि आ जाओ भाई धर्म बदलो। मैं कह रहा हूं कि कोई मरूती, कह रहा कि हमारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूं
आपको सोचना है। एक व्यक्ति कह रहा था, कहता कि मेरे को यीशु मसीह अच्छा लगता है, आपकी प्रार्थनाएं अच्छी लगती हैं, कह रहा आप जब प्रचार करते हो अच्छा लगता है, लेकिन कह रहा मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि वहां पे धर्म बदला जाता है। मैंने से सुना है। मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम किसी का धर्म नहीं बदलते। मैंने कहा आपके पास कौन सी कार है? मैंने कहा मारुति। बोलता है मारुति कार है। मैंने कहा मारुति कार को ले आना, मेरे चर्च में खड़ी कर देना, देखना मर्सिडीज बन जाएगी क्या? तो मैंने कहा नहीं बनने वाली। आप जहां पर हो, जिस धर्म में आप जिस जात में हो वही रहोगे। हम किसी का धर्म नहीं बदलते। ये आपके अंदर किसी ने कोई गलत बात डाली है। मैं कह रहा हूं आप घर बैठकर भी अपनी प्रार्थना को रिसीव कर सकते हो अगर आप कर रहे हो। लेकिन हाँ, संडे के दिन परमेश्वर के भवन में आना, छोटे यरूशलेम में आना जरूरी है। ये लोग जो ऐसे नहीं आते वीरवार संडे यहाँ पर इसलिए नहीं आते, मैं कहे इसलिए आते हैं कि ताकि परमेश्वर हमारे आशीषों को खोले, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो कह रहा है कि दिलेरी के साथ आ रहा है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये डड्डू ने अपने कान बंद ना किए होते तो मैं कह रहा हूं कि आज ये जीतने वाला नहीं था। हो सकता है कह रहा है कि आज आप भी कह रहा है कि इस डड्डू की तरह आप जीतना चाहते हो अपनी जिंदगी में, लेकिन आप हार रहे हो बार बार। लेकिन आप दुनिया की बातें सुनकर हार रहे हो, आप अपने विचारों की बातें सुनकर हार रहे हो, अपने माइंड में हार रहे हो। आज अपने अंदर के आत्मा को मजबूत करो, अपने हृदय को दृढ़ करो कि नहीं, जो मेरे से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो डॉक्टर से, वकील से, मनुष्य इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपको कहना है परमेश्वर तुझसे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि तू तो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए उसने फिलिपियों के 4:13 में कहा, जो मैं कर सकता हूं कह रहा वो मेरे चेले भी कर सकते हैं। उसने कहा जो मैं कर सकता हूं कह रहा मुझसे प्रार्थना करने वाले, मांगने वाले भी कर सकते हैं। उसने कहा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप नहीं कर पा रहे कुछ, परमेश्वर आज रात कुछ तो करेगा आपके लिए। आपको बिलीव करना है कि आज अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पति को बोलो, विश्वास से बोलो, ओए कुछ करेगा तू आज रात। आप एक औरत कोस रही है यूपी की, बैठी हुई ऐसे करिए, निकम्मा कहीं का, कुछ नहीं करता, ये बैठा रहता है घर में, खाना तोड़ता है, बस शराब पीता है, कुछ नहीं करता। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग अगर जो कह रहे हैं, आप इस वचन को मैं कह रहा हूं बोलना स्टार्ट करो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मेरा पति बहुत कुछ करने वाला है। आप कोसो नहीं अपने पति को, आज से बोलना स्टार्ट करो, अपने बच्चों को बोलना स्टार्ट करो। मैंने आपको 2 चीजें सिखाई आज। मैं सिखा रहा हूं कि आपको बंधन कैसे तोड़ना है। अगर आपके घर में काम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप कुछ तो करेंगे, लेकिन कुछ तो, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कैसे करेगा। आपको कुछ करना है, बस घर बैठकर ये बोलना है कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे नाम में सब कुछ कर सकता हूं। बोलो आज से आप, हाँ परमेश्वर तेरे नाम में मैं नौकरी पर जा सकता हूं, तेरे नाम में मैं बिजनेस कर सकता हूं, तेरे नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को गुड न्यूज मिलेगी आज रात, क्योंकि आप सब कुछ नहीं, आप कुछ तो करने वाले हैं। यहां पर लिखा सब कुछ करोगे यहां, लेकिन आप जो मांग रहे हैं इस समय, आपको कहना है कि परमेश्वर तेरे नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूं। दूसरी बात आपको ये बोलनी है, आपको अपने बच्चों के लिए नेगेटिव बात नहीं निकालनी है। आपको बोलना है कि हाँ परमेश्वर मेरा बच्चा इस बार टॉप करेगा, आईएएस में कुछ करेगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं देखता हूं कि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जिनके नाम GJRSMND से, मैं देख रहा हूं कुछ करने वाले हैं, वो बहुत नाम कमाने वाले हैं ऐसे लोग। परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, लेकिन यहाँ पर आप जब तक वचन को अंगीकार नहीं करते तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए वो अंधे भिखारी के पास आया और उसने कहा बोल तू क्या चाहता है। उसने कहा, समझ गया, वो कह रहा कि परमेश्वर मैं यही जानता हूं कि तू मेरा मुंह खुलवाना चाहता है। समझ गया वो उसी समय, दिमाग वाला था, अंधा जरूर था लेकिन माइंड से था वो। मैं कह रहा हूं आप हो सकता है माइंड से हो, लेकिन आप आंखों से देख रहे हो लेकिन माइंड आपका काम नहीं कर रहा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझना है आपको कि परमेश्वर अंधे भिखारी के पास आया यीशु मसीह और उसने पूछा बोल तू क्या चाहता है। समझ गया कि परमेश्वर कहता है कि चुप ना रहे, जो मांगना चाहता है मांग। कहता है मैं देखना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि पौलुस के पास आया और उसको कहा चुप ना रहे, कह रहा बोलता रहे कि यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं आज चुप ना रहो, ये कहो जो मैं नहीं कर सकता। कोई कह रहा है तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज से उसको ये वचन पढ़ाओ। फिलिपियों 4:13 में उसका देख, कह रहा आज से मैं यहोवा के नाम से सब कुछ कर सकता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, आपकी मां बोल रही है आपको तो कुछ नहीं कर सकता, डंगर कहीं का। मैं कह रहा अपनी मां को ये वचन दिखाओ और स्क्रीन पर लगा दो। मैं कह रहा हूं 7 दिन इसको लगातार बोलो, परमेश्वर आज रात आपके घर में एंजल भेजेगा, आप बहुत कुछ करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, हाँ मैं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को बाहर नहीं निकालोगे कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब तक आप वचन भी नहीं बोलोगे मुंह से तब तक नहीं करेगा। आपको कहना है परमेश्वर मैं तेरे नाम से बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं क्यों कहूं मैं कुछ कर सकता हूं, मैं थोड़ा करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत कुछ कर सकता हूं। हाँ तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जितना बोलोगे उतना होगा। आपको कहना है 1 शमूएल 30:6 में अमालेकी कह रहा है जब अमालेकियों इजराइलियों को उठाकर ले गए, उनकी पत्नियों उनके बच्चों को उठाकर ले गए, दाऊद की पत्नी बच्चों को भी उठाकर ले गए, तो उसी समय इजराइलियों ने प्लान बनाया दाऊद पर पत्थर मारने का।
और उसी समय उसको डराने का प्लान बनाया। लेकिन उसी समय उस समय हो सकता था दाऊद वहां से भाग जाता, लेकिन दाऊद ने देखो क्या किया। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, हाँ। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा, इसको वचन को बड़ा करके लिखा कर। और इसी समय यहाँ पर लिखा कह रहा है कि दाऊद पर पत्थर उठाकर मारना चाहते थे वो, और उसी समय लेकिन उसने कह रहा क्या काम किया, मैंने क्या बताया आपको, पहला प्रार्थना किया। कह रहा दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, प्रार्थना किया और अपने आप को दृढ़ किया, हियाव बांधा अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि जब आप शीशा देखते हैं, जब आपको दुख आता है, दाऊद बोलता है अपने अपने धर्मशास्त्र पुस्तक को हाथ में पकड़ता है, आईना देखता है और वो बोलता है, कह रहा है कि अरे दाऊद मत घबरा। मैं कह रहा हूं कि आज आपका नाम कुछ भी डब्ल्यू 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 अपनी छाती पर हाथ मार के बोलो, ओए मत घबरा, परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद ने 6 बार नहीं 66 बार कहा होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। हर मुसीबतों में उसने कहा होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं आप हो सकता है आप किसी परेशानी से सामना कर रहे हो, लेकिन आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि आप कहेंगे और परमेश्वर सुनता है इस वचन को, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था लिखा, और उसने कहा अब्राहम को कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं। मैं कह रहा हूं यहां पर हाजिरा को कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं। पौलुस को कहा कह रहे पौलुस मत डर, चुप मत रहे, बोलता रहे मैं तेरे साथ हूं। याद रखना, अगर आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कि कल रात जिस लोगों ने आपकी करा बुराई की है, जिसने आपकी निंदा की है, जिसने आपको शर्मिंदगी दी है, जिसने आपके ऊपर लांछन लगाया, जिसने आप पर ब्लेम लगाया, मैं कह रहा हूं वो लोग बड़ी जल्दी शर्मिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है इस बात के लिए। कह रहे कि ये लोग पत्थर उठाकर मारने पर थे, लेकिन इसने कहा कि नहीं मैं अपने हृदय को दृढ़ करूंगा। प्रार्थना किया इसने। इसका मतलब प्रार्थना आपके हृदय को दृढ़ करती है और वचन आपको हौसला देता है और बहादुर बनाता है। इसलिए बता रहा हूं कि दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर वचन को पढ़ने वाला, क्लेम करने वाला और मुंह से क्लेम करके और प्रार्थना करके घर से बाहर निकलता था। 66 लड़ाइयां उसने जब जीती। मैं कह रहा हूं एक से एक समस्या हो सकती है। आज समस्या ढेर आपकी बातों से नहीं होने वाली, परमेश्वर के कलाम से ढेर होने वाली है। शैतान आपकी बातों से नहीं हारने वाला, कह रहा परमेश्वर के एक वचन से हारने वाला। याद रखना, आप वचन को आप मुंह से अंगीकार करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपकी मुसीबतों को मैं देख रहा हूं कि आज कम होती चली जाएंगी, क्योंकि आपने इस समय एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं आज से अपने हृदय को, अपनी आत्मा को दृढ़ करूंगा। आपको दृढ़ करना है। आप हौसला मत छोड़ें, आप डरे हुए घबराए हुए मत छोड़ें। यहाँ पर परमेश्वर ने बताया यूहन्ना 11:3 में, कह रहे यहाँ पर यूहन्ना 11:3 में मार्था और मरियम ने आकर बताया, कह रहे कि 2 में कि यीशु मसीह तेरा भाई जिससे तू प्यार करता था वो बहुत बीमार है। और 11:3 में यूहन्ना के यीशु मसीह को पता लगने के बाद भी वहां पर देखो कि वहां 3 में भी लिखा कि उस समय बहनों ने उससे कहला भेजा है प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। लेकिन जब आप इसके 6 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा यीशु मसीह को पता होने के बाद भी लिखा उसने सुना कि वह बीमार है, जो स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया, मतलब गया ही नहीं। यार कमाल की बात है। यीशु मसीह को पता लगता है, लोग रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं उसके पास कि यीशु मसीह मेरा भाई बीमार है, मेरे साथ घर चल। उसने सोचा कि अभी जाएगा, लेकिन कहता जाओ मैं 2 दिन और नहीं जाता। कह रहा है तेरा भाई बीमार है, मैं 2 दिन यहीं रहूंगा, 2 दिन के बाद आऊंगा। 2 दिन बाद तो वो मर गया। और उसने कहा अरे उसकी बहनें और उसकी मार्था और मरियम ने इतना बड़ा मुंह कर लिया जब यीशु मसीह आया। बोलते कि अगर तुझे पता था तेरा भाई बीमार है और तू आता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं देख रहा था, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे में डरपोक कौन है, कौन ऐसे समय में अपने हृदय को दृढ़ रखेगा, कौन विश्वास रखेगा कि तेरा भाई बीमार है। लेकिन यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों में जान डाल सकता है, वो परमेश्वर मरे हुए कामों में जान डाल सकता है। आज आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह आया और उसने उस कब्र पर से पत्थर को उसने कहा हट जा, और उसी समय उसने कहा कर लाजर निकला, और उसी समय लाजर बाहर आ गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो पत्थर आज आपने जो अपने दिमाग पर, अपने कानों पर, अपने विचारों पर रखा है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, उस पत्थर को हटाओ, तभी आपकी जिंदगी में एक आशीष आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि कोई आपको कह रहा है कि भाई मैं कह रहा हूं कि आपको आ जाओ बैप्टिज्म ले लो, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आत्मा कहने वाला है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग इस समय
अपने अंदर से अपने जब तक ये पत्थर नहीं हटाएंगे, मैं कह रहा हूं तब तक आप परमेश्वर के चमत्कार को अपने अंदर होता नहीं देखेंगे। मैं कह रहा हूं आप अविश्वास का पत्थर जब तक नहीं हटाएंगे। यहां पर मार्था अविश्वास का पत्थर रख के बैठी थी। यीशु मसीह ने कई बार कहा, मार्था पत्थर हटा, पत्थर तेरी आंखों से पत्थर हटा, कानों से पत्थर हटा, अपने दिमाग से पत्थर हटा। आज भी बहुत सारे लोग पत्थर रखकर बैठे हैं अपने दिमाग पर, पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में कुछ काम करूंगा नहीं करूंगा। पत्थर रखा अपने अपने दिमाग पर, हटाओ उसे। यीशु मसीह क्लियर बोलता है, कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, कह रहा है वहां पर मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास एक पावर है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। याद रखना, जब आप उसके नाम को लेते हैं और आप बोलते हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं आज रात मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पत्थर हटाऊं इस बात के लिए कि आप पत्थर रखा आपने, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने कहा कि बोलता चला जा। मैं देख रहा था नमान जब कोड़ी था तो उसको एलिशा ने कहा पानी में डुबकी ले ले, उसने उसकी बात मानी और वो चंगा हो गया। मैं कह रहा हूं कि वो पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, बात मानने से चंगा हुआ। और यहां पर यीशु मसीह ने लूका की किताब में कह रहा, एक जगह पर मरकुस की किताब में भी लिखा 1:40 में कि वहां पर लिखा जब कोड़ी को चंगा किया, और उसी समय कोड़ी के पास एक प्लेट होती थी और उस पर लिखा होता था, पुराने लोग बोलते थे जैसे कोरोना में बोलते थे कि यहाँ पर लिख ले कि मुझे कोरोना है, मुझे कोरोना है, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मैं कोड़ी हूं, मुझसे दूर रहो, दूर रहो। जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा इस तख्ती को पलट दे। कह रहा है तख्ती पलटने का मतलब क्या था? उसकी तख्ती पलटने का मतलब था, कह रहा मैं तेरी तकदीर पलटूंगा, तू अपनी जुबान को पलट दे, जो तू कह रहा है नेगेटिव उसको हटा दे। और उसने उस समय वो चंगा नहीं हुआ था, उसने कहा कूदता हुआ जा रहा था, कह रहा था मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। उसने देखा उसका शरीर चंगा हो गया। उसने कहा जा, जिन्होंने तुझे कहा है मैं नापाक हूं, नापाक हूं, नापाक हूं, कह रहा आज से तू ये कहता चला जा, पूरे गांव में शहर में कहता चला जा तू पाक है, पाक है, मैं पाक शाक हो चुका हूं, यीशु मसीह ने मुझे पाक शाक कर दी है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा अपने दिमाग से ये बात निकालनी है, पत्थर हटाना है। मैं कह रहा हूं आप बीमार थे, बीमार नहीं है, आप प्रॉब्लम में थे, अब नहीं है, क्योंकि आप लाइव सुन रहे हैं। आपके पास समस्या का हल नहीं था, अब समस्या का हल है, आप आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च में आप आ सकते हैं, संडे वीरवार आप आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अगर आप घबराए हुए हैं लेकिन अपने हृदय को दृढ़ करना है, आपको दृढ़ फैसला लेना है। 2 बातें मैंने सिखाई आज, आपको समझना है। जो डरे और घबराए हुए हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो कभी भी डरपोक लोगों के पास नहीं आता। कह रहा बलवान बनना है, हृदय को दृढ़ करना है, आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको मुंह से निकालना है कि यहोवा मेरे साथ है। और दूसरा कह रहा है, जैसे यहां पर क्लियर लिखा कि दाऊद ने उस समय क्या कहा, परमेश्वर मैं अपने हृदय को दृढ़ करता हूं, उसने प्रार्थना किया। और कह रहा कि यहां पर आपको इस चीज को समझना है कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में जब तक नहीं आएगा, नहीं तो 2 दिन और ठहरा रहेगा। लाजर को उसकी बहन ने रिक्वेस्ट दी, आज देखा कितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं आता उनके घर। कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट कितनी पड़ी है, बहुत सारी पड़ी है ऊपर स्वर्ग में रिक्वेस्ट, लेकिन अभी नहीं गई है, क्योंकि वो 2 दिन क्या 2 साल भी ठहरा हुआ आपके लिए, 4 साल भी रुक जाता है वो आपके लिए। मैं कह रहा हूं एक पापी के लिए वो वेट कर रहा है कि कब वो पश्चाताप करे और मैं उसके पास आऊं। अगर आप किसी भी कैरेक्टर में लूज हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप पाप में या किसी भी घटी समस्या में, मैं कह रहा हूं आज आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, आपको कहने की जरूरत है, आपको विश्वास में आने की जरूरत है, अपने हृदय को दृढ़ मजबूत बनाने की जरूरत है, अपने दिमाग से पत्थर हटाने की जरूरत है। यहां पर फिलिपियों 4:13 को मुंह से निकालने की जरूरत है। जो कह रहा है अपने दिमाग में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं डड्डू अंधा नहीं होगा, गूंगा और बहरा था और ऊपर चढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका कान काम ना कर रहे हो, आज मुंह काम ना कर रहा हो, आपके हाथ काम ना कर रहे हो, लेकिन आज आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है। अपने अंदर आत्मा में बोलते चले जाओ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरे का एक डड्डू पहाड़ पे चढ़ सकता है, एक खंबे पे चढ़ सकता है, तो आप इंसान है, आप एक बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मैं कुछ कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर बहुत कुछ कराएगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, अपने अंदर से पत्थर हटा दो आज, उस डर को हटा दो आज, उस माइंड को हटा दो आज। कह रहा जो आपके दिमाग पर पत्थर रख दिया किसी ने, आपके विचारों में पत्थर रख दिया। बहुत सारे लोग आपको बीमार करते हैं, बहुत सारे लोगों के विचार आपको डराते हैं, आप नहीं डरते, आपको बहुत सारे लोग डराते हैं, कहते हैं कि ये चीज हो जाती है तो बंदा कभी ठीक नहीं होता, ये प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बीमार पड़ जाता है। आपको कहना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। यूहन्ना कह रहा मत्ती के 11:12 में देखो क्या लिखा, यहां पर कह रहा यूहन्ना के क्लियर जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो आपके सामने क्लियर हो गया। कह रहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। इसका मतलब डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं गए, बलपूर्वक। इसका मतलब जो बलवान है, जो अपनी आत्मा में दृढ़ है, हौसले रखे हुए हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप बुजुर्गों से सीखो,
बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को गांव में कैसे बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, अरे सिर दर्द है कोई नहीं ठीक हो जाएगा। आदमी ज्यादातर अपनी पत्नी को ऐसे बोलता है, अरे कोई नहीं कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को बोलता है, अरे कुछ नहीं होगा, चल चल कीड़ी मर गई, कोई नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। आज का मतलब उसको बल देता है। आज मैं आपको बल दे रहा हूं आपकी आत्मा में, लेकिन मेरे कहने से बल नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं आपके वचन पढ़ने से परमेश्वर बल देने वाला, वचन का अंगीकार करने से के बोलो आज यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं आप घटी में है, प्रॉब्लम्स में, जब तूफान आ रहा था उसी समय चेले साथ में थे, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उनको डांटा, उन्होंने कहा अरे प्रभु तुम्हारे साथ हैं और तब भी तुम घबरा रहे हो। मैं आज उन लोगों को कह रहा हूं कि ऑनलाइन जब इस समय मैं बैठा हूं और मेरा प्रभु यहां पर बैठा है, विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि इनको कह कि यहोवा तुम्हारे साथ है। वो हर आंधी में, तूफान में, तकलीफ में वो आपके साथ है। कह रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। इसका मतलब कह रहा बलवान छीन सकते हैं अपनी आशीष को। कह रहा कि वो डरपोक लोग नहीं छीन सकते। कह रहा जो लोग आलसी हैं वो नहीं छीन सकते। कह रहा जो लोग सोचते रहते हैं, कुछ लोग तो सोचने में टाइम लगाते रहते हैं, मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाऊं कि ना जाऊं। मैं कह रहा हूं कि आप सोचने में टाइम लगा रहे हैं। ये छोटा यरूशलेम है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। हो सकता है कह रहा कि जब आप किसी भी धर्म में देखते हैं कि कुछ लोग एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर उनको पता होता है कि वो फेमस स्थान होता है और वहां जाकर उनके काम बनते हैं, जब भी तो वो लोग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने सुना एक फेमस स्थान यरूशलेम, अगर लड़ाई लड़ गई, मतलब कि अगर युद्ध शुरू हो गए या कोरोना हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अगर नहीं जा सकते कुछ लोग, गरीब लोग, उनके लिए परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अनॉइंटिंग प्लेस बनाए हैं। अगर यहाँ पर जो लोग इस समय विजिट को करने के लिए आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बार विजिट करके जाकर देखो। आपके मैं मिलूं या ना मिलूं, आप पैर रखो, परमेश्वर चमत्कार करेगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज रात के बाद आप बहुत कुछ करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर लिखा, क्लियर लिखा, कह रहा यूहन्ना के दिनों से कह रहा बल वाले बलवान लोग स्वर्ग जाते हैं और कह रहा स्वर्ग की आशीषें धरती पर रहने वाले लोग कह रहा वो लेते हैं, बलवान उसे छीन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ छीनना है, अपनी आशीष को छीनना है शैतान से। आज आपको छीनना है, उससे छीनना पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने दानियल को कहा, दानियल कह रहा है कि जब तक नहीं मिलेगी, जब तक तू प्रार्थना नहीं करेगा। यहाँ पर स्वर्गदूत आया, उसने कहा 21 दिन तक कह रहा कि मुझे शैतान ने पकड़ के रखा, रोक के रखा। कह रहा उसकी हिम्मत नहीं है मुझे रोक ले, कह रहा लेकिन कह रहा मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूं। इसलिए कह रहा जब तू रोया और गिड़गिड़ाया 21 दिन, कह रहा जब तूने मुंह खोला, सीरियसली कह रहा प्रार्थना किया, कह रहा तब मेरे लिए ऑर्डर निकला। परमेश्वर ने कहा जा, अब तुझे कोई माइकल ला नहीं रोक सकता। याद रखना, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ, बलवान के साथ, बलवान बन के प्रार्थना करना है। आप डर डर के प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया, तो परमेश्वर नहीं करेगा। अपने माँ बाप से डर रहे हैं, आप किराएदार से डर रहे हैं, आप इसी मकान मालिक से डर रहे हैं, आप किसी पड़ोसी से डर रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं लेकिन आपके कोई भी हल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को आपकी जिंदगियों में आज परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है। आपको बलवान बनना है, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए आपको कहना है। आपको लोग डरा रहे हैं, छोटा सी बात भी आपको एक छिपकली भी चूहा बना देती है, लेकिन आपको कहना है परमेश्वर से तू मेरे साथ है। आइए अपने हाथों को उठाओ और आज कहेंगे, आज परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं घबराने की जरूरत नहीं है। आज रात परमेश्वर आपकी मुश्किलों में हल निकालने वाला है। हम देखते हैं मूसा के बारे में कि मूसा जब इजराइलियों को लेकर जा रहा था फिरौन की नगरी से, और उसी समय सामने लाल समुद्र आ गया, तो उसी समय वो जब उन्होंने पार करना था तो वो समुद्र बहुत बड़ा था और पीछे दुश्मन थे, और उसी समय इजरायली डर रहे थे और घबरा रहे थे। लेकिन उसी समय वो मूसा के पास गए और मूसा ने उनके लिए हाथ उठाए, और उसी समय मूसा ने कहा तुम जानते नहीं यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। वो कह रहे थे कैसे, अब क्या होगा, सामने दुश्मन है, सामने और सामने खाई है, समुद्र है, उसमें जाएं तो मर जाएंगे, पीछे दुश्मन है और तलवार भाले लिए आ रहे हैं हमारे पीछे। लेकिन उसी समय उसने कहा जहां कह रहा कि कोई काम नहीं आता वहां पर हाथ काम आते हैं, आपकी जुबान काम आती है, आपकी प्रार्थनाएं काम आती हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने उस समय प्रार्थना किया और यहोवा कह रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने समुद्र में रास्ता निकाल दिया। आज रात आपको फैसला लेना मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मेरे कहने का मकसद है आप किसी घटी में हैं, आपके सामने कह रहा है लाल समुद्र खड़ा है, आपके सामने मैं कह रहा हूं कि कोई चट्टान बनकर खड़ा है, मैं कह रहा हूं आपके सामने कोई रास्ता नहीं निकल रहा, आपको कुछ ना सूझ रहा हो। लेकिन उस समय आप जब प्रार्थना करते हैं बहादुर बन के करें, विश्वास से करें और कहें परमेश्वर मेरे साथ है, और कहना स्टार्ट करें अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। पहले परमेश्वर मेरे साथ है बोले और फिर बोलो कि परमेश्वर अब मैं तेरे नाम में कुछ भी कर सकता हूं। याद रखना। और उसने कहा परमेश्वर तू कुछ भी कर सकता है, इस लाल समुद्र के दो भाग कर दे। और परमेश्वर ने लाल समुद्र के दो भाग कर दिए। देख रहे हैं अब रास्ता बन गया और इजरायली दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं उसमें से, लेकिन उसमें से रास्ता निकल गया। और निकलने के बाद उसने कहा परमेश्वर अब इस समुद्र को बंद कर दे। और इसी समय वो जितने भी मिस्री थे वो सब के सब उसमें बंद हो गए और मर गए। याद रखना आज आपके दुश्मन
दुश्मन आपका जो पीछा कर रहे हैं, आज जो दुष्ट आत्मा आपका पीछा कर रही है, मैं कह रहा हूं सबके रास्ते बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपको जो रास्ता नहीं निकल रहा आज रात के बाद निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकलेगा। अपने सिर पर हाथ रखो और आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है और आपसे बातचीत करना चाहता है। इसी समय अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जो लोग पवित्र आत्मा तेरे सामने इस समय हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, मैं इनके लिए विनती करता हूं जो इस समय मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इस समय भारत से, पाकिस्तान से, मेरे पिता यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से और इस समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, पंजाब से, इस समय परमेश्वर जम्मू से, इस समय पवित्र आत्मा जो भी कोई मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से पवित्र आत्मा कहीं से भी हमें देख रहा है परमेश्वर, केरला से, महाराष्ट्र, गोवा से, इस समय नेपाल से पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रिलीज होने पाए। मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों के काम आज रात खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो कि पवित्र आत्मा मैंने आज तेरे कलाम से सीख लिया कि मैं परमेश्वर अपने घबराहट में, समस्याओं में डरूंगा नहीं, अपने हृदय को दृढ़ करूंगा, प्रार्थना में आऊंगा और परमेश्वर आज से मुंह से कहूंगा कि यहोवा मेरे साथ है। मैं अपनी परेशानियों में कहूंगा कि यहोवा मेरे साथ है। मैं अपने कामों को जब करने के लिए जाऊंगा बोलूंगा यहोवा मेरे साथ है। मैं अपने विचारों को आज नेगेटिव विचारों का पत्थर मैं हटा दूंगा आज पवित्र आत्मा जी और विश्वास से कहूंगा मैं कुछ भी कर सकता हूं। परमेश्वर ये आज से कुछ नहीं बहुत कुछ करने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं आज से आप जो मुझे देख रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर अनॉइंटिंग उतरे और ये आज से बहुत कुछ करने पाए यीशु मसीह के नाम में, बहुत कुछ करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है आज से आप बहुत कुछ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर जो काम नहीं कर पा रहे आज से करने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं किसी को, जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सपोर्ट के शिप के जहाज आ रहे थे, कुछ प्लेन के जहाज आ रहे थे। मैं देख रहा हूँ कैसे आत्मा में कोई महाराष्ट्र से, कोई गोवा से, कोई बॉम्बे से ऐसे मुझे देख रहा है। कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है लेकिन उसका बिजनेस बंद पड़ा है। कुछ अभी थोड़ा खुला था लेकिन फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको एक बीज बोना है। आप ऑस्ट्रेलिया से, कहीं फॉरेन से भी मुझे देख रहे हो, आपको एक बीज बोना है, आपको एक बेस्ट बीज बोना है। आपको अपने माइंड में रखना है कि परमेश्वर मैं एक वो बेस्ट बीज तेरे चरणों में लेकर आऊंगा। तो आज रात परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है। मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को और आपके जीवन में कोई एक बड़ी आशीष को खोल रहा है पवित्र आत्मा। ब्लेस करता हूं परमेश्वर इस भाई के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, जिसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मेरे पिता इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई लोग इस समय कोई टेंडर का काम करते हैं, टेंडर समझते, कोई टेंडर उनका निकल नहीं रहा। और कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखते हैं और टेंडर में किसी में हाथ डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, लेकिन आप डालो, जिनके नाम GJSR से, मैं से M से देख रहा हूँ, V से देख रहा हूँ, Y से देख रहा हूँ, आपका कोई बड़ा टेंडर पास होने वाला है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, करोड़ों रुपए के टेंडर पास हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई गुरिंदर मुझे देख रहा है, आपको वीजे की ब्लेसिंग चाहिए, आपके घर में कोई वीजे की ब्लेसिंग आ रही है। मैं देख रहा हूँ जिसके PSKLVIEFNG से नाम है जिनके, उनको कनाडा की और बहुत सारे देशों की ब्लेसिंग मिलेगी। अभी इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और ब्लेस हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो प्रोफेटिक वर्ड्स पर विश्वास करते हैं इनकी जिंदगी में आशीष आए। मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग सुनेंगे कैसे पानी में कुछ गिरता हुआ, पानी में कुछ गिरता हुआ, आप सुनेंगे ज्वालामुखी फटते हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप ऐसे सुनेंगे अभी 2022 में 23 में मैंने क्या कहा था, सूखा पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब ऐसे हालात बन जाएंगे जैसे सूखा हो गया, महंगाई होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, युद्ध हो गए हैं, परमाणु बम गिर गए हैं, झगड़ा हो गया है, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे देश आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा था 5 कंट्रियाँ एक करेंसी बनाएंगी। आप धीरे धीरे सुनते रहेंगे इन चीज़ों को, न्यूज़ में अभी क्लियर हो जाएंगे, आप सुनेंगे, आप अखबारों में सुनेंगे, आप जगह जगह सुनेंगे। बहुत साल पहले मैंने भविष्यवाणी किया था, मतलब कि प्रभु ने मुझे दिखाया था। मैं ऐसे देखता हूँ बहुत सारे लोग कह रहे जो टापू पर हैं, ये देश टापू पर, उनको समस्या आने वाली है। जो टापू पर, आप टापू पर हैं, सिंगापुर टापू पर है, मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड टापू पर है, आप देख रहे हैं ऐसे कुछ जो टापू के नज़दीक हैं, उनको प्रॉब्लम्स 2023 में 22 में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अभी आप झेल रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में और आएंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको कहना है यहोवा मेरे साथ है, मैं जहाँ रहता हूँ यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा उस स्थान पे भी, क्योंकि योना
पानी में गिरा, मछली के पेट में गया, अंदर रहा 3 दिन, लेकिन क्या हो गया, बाहर आ गया कि नहीं, बाहर निकाल दिया उसने जब पश्चाताप किया। मैं कह रहा हूँ उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। मैं आज कहना चाहता हूँ आपको कि आप कहीं भी रहते हो, पानी पर रहते हो, टापू पर रहते हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। उन लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ, वैसे कोई भाई उत्तराखंड से मुझे देख